दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, इन दिनों आपने एक शब्द फांसीवाद का बार बार नाम सुना होगा। खुद को लोकतंत्र का पहरुआ बताने वाले कांग्रेस के नेता इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। उसी कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बयान दिया है फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर। यह अजीबो गरीब बयान है। आप एक बार पहले इस बयान को सुन लीजिए, फिर फांसीवाद पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी एक सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे दूसरी सरकार के खिलाफ भी बोलना जरूरी है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे महाराष्ट्र में काम नहीं करने दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की बात उन्होंने अपने इस बयान में कही है, आपने भी सुना है। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़े फांसीवाद पर बात कर लेते हैं कि असल में फांसीवाद है क्या। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन किया और जो उसकी विचारधारा रही वो फासिज्म कहलाई, फांसीवाद कहलाई। और फासिज्म में राज्य जो होता है वो बिल्कुल कठोर शासन में भरोसा करता है और जो विरोध के स्वर होते हैं उन्हें वो कुचल देता है। तो इसीलिए जब भी कोई सरकार इस तरीके से काम करती है कि ऐसा लग रहा हो कि जो विरोध के स्वर हैं उन्हें कुचला जा रहा है सरकारी तंत्र के द्वारा, तो इस तरह से कहा जाता है कि फांसीवादी सरकार काम कर रही है या जो सरकार है वो फांसीवादी हो गई है। महाराष्ट्र में इस समय कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार चल रही है। अगर किसी फिल्म स्टार को लेकर के ये बयान देते हैं कि अगर आपने हमारे विरोधी विचारधारा की सरकार के विरोध में बयान नहीं दिया तो हम आपको महाराष्ट्र में काम नहीं करने देंगे, ये क्या है? दोस्तों, दरअसल 2014 से देश में विपक्षी दलों के द्वारा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, सरकार जो है फांसीवादी है। लेकिन 2019 में इसका कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, तो इसलिए अब एक तरीके से धमकाने पर उतर आई हैं विपक्षी जो पार्टियां हैं। वो ये अब जनता या जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें समझाने में लगी हैं कि अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम काम नहीं करने देंगे। असल में ये फांसीवाद है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में ही अभी सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने एक ट्वीट किया जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसकी जांच के आदेश दे दिए। और अब अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो ये बयान आया है उसे भी इसी कड़ी में रखा जा सकता है कि अगर आप सरकार के साथ नहीं होंगे, सरकार जो चाहती है वो नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक स्थिति अब पैदा हो रही है, क्योंकि इसे फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा कहा जा सकता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, तो आपको हम रहने नहीं देंगे। ये असल में लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र होता है उसमें सबको अपनी बात रखने, बोलने और अपनी विचारधारा के अनुसार दूसरों की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, तब तक जब तक कि वो नियम और कानून के दायरे में हो। लेकिन जब इसके लिए दबाव बनाया जाने लगे, जब इसके लिए धमकाया जाने लगे, जब इसके लिए हिंसा के रास्तों का प्रयोग किया जाने लगे, तो ये फांसीवाद का रूप ले लेती है। और महाराष्ट्र में इस समय यही हो रहा है। इससे सबको बचने की जरूरत है, इसको लेकर सबको जागरूक रहने की जरूरत है और अपने तरीके से इसका प्रतिरोध जताया जाना भी जरूरी है। वरना ये जो परंपरा है, ये जो धमकाने की एक परंपरा शुरू हो रही है, वो धीरे धीरे और विस्तार लेती जाएगी और जो वो किसी के भी हित में नहीं है।
तो दोस्तों आज मुझे बस इतनी बात आपके सामने रखनी थी। फिर मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। नमस्कार।